हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे हम लोग 8th का मैथ्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 6 सेट्स। चैप्टर नंबर कितना है? 6 सेट चैप्टर पढ़ेंगे मैथ्स आईसीएसई बोर्ड का। ठीक है, तो पहले सेट क्या होता है? कोई भी नंबर को अगर वेल डिफाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? सेट। तो ये डिफिनेशन लिख लो। सेट इज अ well defined collection of objects। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो इसमें अलग अलग टाइप्स के सेट्स आते हैं। सेट्स को नॉर्मली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी सी डी से। तो लिख लो ये भी। सेट्स आर नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय या denoted by capital letters like capital A, B, C, capital X, Y and Z। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना सेट के अंदर, तो उसको स्मॉल ए बी सी डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो नीचे लिख लो थर्ड पॉइंट में, ऑब्जेक्ट्स which belong to set called elements of set। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एबीसीडी, डिनोटेड बाय स्मॉल एबीसीडी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो अलग अलग टाइप्स के हम लोग को सेट पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट नोटेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव मेथड। फर्स्ट क्या है? डिस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक है, तो इन दिस मेथड a well defined description of element set is given in curly bracket। in this method a well defined description of element of set is written। ठीक है, इन कर्ली ब्रैकेट, इनसाइड कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट ऐसा होता है ना, इसके अंदर लिखते हैं उसको। तो देखो, जैसे सेट ऑफ वीक इज रिटन इन कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ले लो। कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे द डेज ऑफ वीक। दूसरा क्या है? सेट ऑफ कलर, उसको लिखेंगे द कलर्स ऑफ रेनबो। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड हो गया डिस्क्रिप्टिव मेथड। दूसरा क्या है? रोस्टर मेथड। सेकंड मेथड है रोस्टर मेथड। तो रोस्टर मेथड में क्या होता है? इसको हम लोग टेबुलर मेथड भी बोलते हैं, टेबुलर मेथड। ठीक है, टेबुलर मेथड में क्या आता है? ऑल एलिमेंट्स आर रिटन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग विदाउट रिपीटेशन एलिमेंट्स को लिखते हैं। Without repetition elements are written। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या है? जैसे देख लो, नंबर ले लेता हूँ 3, 6, 9, 12, 15, 17। तो ये आपका
रोस्टर मेथड है, ठीक है, या सेट ऑफ ऑल मंथ्स हैविंग 30 डेज। यहां तक लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। पॉज कर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 1, पेज नंबर कितना है अपना, पेज नंबर 73 पे लिया है, ठीक है। आईसीएसई का बुक पढ़ रहे हैं लोग, फ्रैंक का पब्लिकेशन है, फ्रैंक पब्लिकेशन। तो देखो, फाइंड द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है ना, उसको ऑड नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होता है, 24 नेचुरल, काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं ना। और ऑड मानता है जब 2 से डिवाइड नहीं होगा, जैसे 1 3 5 7 9 11 ना। तो इसमें क्या क्या आएगा, ऑड को मैं ओ से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर को बोलते हैं। तो 1 3 5 7 9 11 ऐसा होगा ना, 13। इसके अंदर ऑड नेचुरल नंबर आता है, बराबर है। ये हो गया। दूसरा मेथड हम लोग सीखेंगे अभी, थर्ड टाइप का, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। पॉज करो। बिल्डर मेथड, तो इन दिस मेथड प्रॉपर्टी विच डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ सेट इज मेंशन्ड, ठीक है। इसमें क्या है, इन दिस मेथड property which describe element of set is mentioned, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। तो 15 से कम नेचुरल जो इवन नंबर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, ठीक है, 15 से कम। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो 2 का मल्टीपल होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n होगा ना, एंड n लेस देन 8 होगा। देखो बहुत सिंपल है, इसमें 1 डालो तो 2 आएगा, 2 डालो तो 4 आएगा ना। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो n का वैल्यू लेस देन 8 डालना है, क्योंकि लेस देन 15 नंबर चाहिए ना। तो 7 डालोगे तो 7 × 2 14 आएगा ना। 1 डालो तो 2 × 1 2 आया, फिर 2 × 2 कितना आया 4, फिर 2 × 3, मतलब n का वैल्यू 1 2 3 डाल रहा हूँ ना मैं। तो देखो नंबर आ रहा है 2 4 6, फिर डालो n × 4 क्या आएगा, 2 × 4 8, फिर 2 × 5 कितना आता है 10, ये कितना आता है 2 × 6 12, समझा ना। फिर 7 डालो तो 2 × 7 14 आएगा, बराबर ना। लेकिन नंबर 15 से कम होना चाहिए, मतलब आपको नंबर 2 4 6 8 10 12 14 ही आएगा, ना इससे ज्यादा ना कम, क्योंकि उसने बोल दिया ना लेस देन 15 चाहिए अपने को, समझा। ओके, तो इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, सेट ऑफ ऑल x such that x is even number less than 15। देखो x is a multiple of 2n and n belongs to natural number और n less than 8। तो ऐसे फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा नंबर को तो उसको हम लोग सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं। कंडीशन दिया रहेगा, ठीक है। तो कंडीशन दिया ना, n का वैल्यू 8 से कम होना चाहिए और वो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक इवन नंबर आएगा ना। अगर मैं इधर 3 लिख दूं तो 3 का मल्टीपल आएगा ना, 1n लिख दूं तो ऑड नंबर का मल्टीपल आएगा, समझा। 1 से स्टार्ट हो जाएगा ना। फिर यहाँ क्लियर है। अभी देखो एक नेक्स्ट लिया है, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स नेचुरल नंबर इज रिटन एज।
कैसे लिखेंगे? अगर वॉवेल नंबर पता है ना, ए ई आई ओ यू होता है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर क्वेश्चन दिया है ऐसा तो सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज इज रिटन एज, तो v इक्वल टू x, x इज अ वॉवेल, ठीक है, ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज कितना है? चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ाओ, पॉज करो फिर सब। सो हम देखो अभी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बस अलग अलग फॉर्म में लिखना है। कर लेते हैं। देखो रोस्टर फॉर्म में एक नंबर दिया हुआ है 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, तो इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? तो ऐसे लिखेंगे, देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बराबर, और x लाइज बिटवीन लेस देन इक्वल टू 15 और ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा ना? नहीं बेटा, इक्वल भी तो बोल रहा हूँ ना, समझा? मतलब 15 इंक्लूडेड है और यहाँ पे 10 भी इंक्लूडेड है, समझा? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x लेस देन 16 ग्रेटर देन 9, तो ये 10 से स्टार्ट होगा ना, 10 से स्टार्ट होगा 15 तक ही जाएगा, दोनों का मतलब सेम ही है, समझा कृष्ण? नहीं सर, मेरे को नहीं समझा? सेट बिल्डर डिफिकल्ट जाता है। सेट बिल्डर डिफिकल्ट जा रहा, देखो तो फिर ऐसे कुछ नहीं, ये इक्वेशन फॉर्म में लिखा रहेगा और कंडीशन फॉर्म में। तो देखो x लेस देन 15 है, मतलब 15 से कम है ना, 15, 14, 13, 12, 11 और 9 से बड़ा मतलब 10 तक, तो 10 से 15 के बीच में ही है x का वैल्यू, इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। दूसरा और देखो, एस्टिमेट नहीं दिया है कोई, दिया है ना, मतलब इसके बीच में लाई करेगा ना, इसके ना ऊपर ना नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोस्टर फॉर्म में 2, 4, 6, 8 और 10, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बोलेंगे? x बिलोंग्स टू 2n, 2n बोले तो इक्वल लिखो, ये नेचुरल नंबर ना, तो x लेस देन इक्वल टू 5, देखो क्या नाम है, विहान, यस सर, ये लास्ट नंबर कितना है 10, तो इक्वल टू 5, तो 2 into 5 कितना होता है 10, ठीक है, तो इसलिए वो 10 लिखा है। तो n का वैल्यू लेस देन 5 होना चाहिए और नेचुरल नंबर है ना, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो मैं एक बार और समझाता हूँ, पहले समझ लो फिर लिखना, कोई बात नहीं। देखो n का वैल्यू लेस देन 5 है। सर एक सेकंड, हमें वो आपने फर्स्ट वाला दिखाया तो 10 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 15 लिखना है कि 9 ग्रेटर देन x? दोनों चलेगा, दोनों, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, ये सेकंड क्वेश्चन कृष्ण, n लेस देन 5 और इक्वल टू 5, तो n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 5, 4, 3, 2, 1। क्यों 1 तक? क्यों उसके नीचे क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने बोला नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें डाल कर चेक करेंगे, तो 1 डालेंगे तो 2 into 1 2 आया, तो देखो 2 है ना। फिर देखो n का वैल्यू 2 डालो, तो 2 into 2 कितना है 4, तो देखो 4 है। 2 into 3 डालो तो 6, देखो 6 है। 2 into 4 तो 8, 2 into 5 10, तो आ रहा है ना, बराबर है ना, ये भी समझा। तो ऐसा लिखना है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, और सर वो नंबर हर बार 2 ही होगा? नहीं, इवन होगा तो 2n होगा, इवन के लिए 2n, ऑड के लिए n, समझा। ऑड एग्जैक्ट ऑड चाहिए तो n + 1 लिख दो, तो 1 डालोगे तो
जीरो डालेंगे तो जीरो प्लस वन, फिर वन डालेंगे तो वन प्लस टू, तो ये 2n डालो, 2n प्लस वन ऑड के लिए आता है, ठीक है। तो वो तो बताया रहेगा, नॉर्मली तुम्हें सिंपल पढ़ना है अभी, तो नेचुरली 2n ही आएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 17 19 ये नंबर्स दिए हुए आपके, तो बताओ 2 क्या है? कभी लिखो मत अभी, देखो इधर 2 क्या है? 2 इवन नंबर है। प्राइम नंबर है, नहीं सर, है ना? हाँ सर है। 3 हाँ है सर, प्राइम नंबर प्राइम है। नंबर, गुड। तो ये सब प्राइम नंबर ऑब्जर्व करो। हाँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में? x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर लिख दूं, प्राइम नंबर, और क्या लिख सकते हैं? और x का वैल्यू लेस देन 20 है ना, देखो x लेस देन 20 है ना, क्या नाम किसान समझा? तो लेस देन 20, इक्वल नहीं बोला है, देखो यहाँ पे ऐसा साइन दूंगा तो इक्वल होगा, सिर्फ लेस देन बोला है, तो 20 से कम, देखो 19, तो प्राइम नंबर है ना सिर्फ, तो 19 का पहले 17 आता है प्राइम नंबर, फिर उसके पहले से 13, फिर 11, फिर 7 5 3 2, समझा? तो इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ तक लिखो, फिर मैं नेक्स्ट समझा। पॉज करो फिर ना, थर्ड तक बता दिया ना, मैं एक्सप्लेन कर दिया प्राइम नंबर तक ना। अभी अगर देखो फोर्थ है, इसको सॉल्व करना है। फोर्थ पे नंबर दिया हुआ आपका 3 6 9 12 15 18, कोई ऑब्जर्व कर सकता है क्या है? सर 3 3 का टेबल है डिफरेंस ना, है। हाँ गुड, और 3 का टेबल है, तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? तो x बिलोंग्स टू, या x इक्वल टू 3n लिख सकता ना, 3 का मल्टीपल है ना, मल्टीपल है ना, देखो 1 डालेंगे तो 3, 2 डालेंगे तो 6, बराबर ना, 3 डालेंगे तो 9, तो x लेस देन 6 है, तो 6 इंटू 3 कितना होता है? 18 ना, तो इसलिए इक्वल लिखो, ये समझा आपको? तो n बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर, तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, और ये क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपका है सेट बिल्डर x equals to 3n, n n equals to लेस 6, नहीं, n लेस देन इक्वल टू 6 n less और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, समझा? नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ सॉल्व करता हूँ। फिफ्थ में है 1 3 5 7 9 11, तो ये ऑब्जर्व करो क्या है? कभी इसलिए क्या है? सर ऑड नंबर्स है। गुड, वाह सही, तो ये आपका ऑड नंबर है। तो अभी बताया था ना ऑड नंबर को कैसे लिखेंगे? 2n प्लस 1 से, कभी सभी बताया था ना कृष्ण? तो n बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर को w से लिखते हैं, w लिखा रहेगा तो होल नंबर, कैपिटल N लिखा रहेगा तो नेचुरल नंबर, समझा? सोम, और यहाँ पे n का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, समझा? तो इसमें चेक करते हैं वैल्यू पुट करके, दो बताओ, अगर मैं 3 डालूंगा बेटा तो क्या मिलेगा इसमें, बताओ? 2 इंटू 3 प्लस 1 6 प्लस 1 कितना आएगा? 7, तो देखो इधर 7 है, ज्ञान बताओ, n का वैल्यू 2 डालेंगे किसमें, क्या मिलेगा फॉर्मूला में? n का वैल्यू अगर 2 डालेंगे तो सर फॉर्मूला में आपको मिलेगा 2 2 4 5, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 ना। हाँ अभी कृषांग बताएगा, n का वैल्यू 5 डालेंगे तो क्या मिलेगा? इसमें डालेंगे 2 इंटू 5 प्लस 1 कितना आएगा? 11। देखो 11 है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सिक्स्थ में, नंबर दिया हुआ है
रोस्टर फॉर्म में करली ब्रैकेट में नंबर्स को लिखते हैं। तो 1 2 3 4 6 12 तो x इज अ फैक्टर ऑफ 12 है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि 12 का फैक्टर है, मतलब 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। 12 को 6 से करेंगे तो 2 2, देखो 2 है ना। तो ये 12/12 है, 12/6 है, 12 बाई कितना है? 4 है ना। 12/3, 12/2, 12 समझा? लिख लो यहाँ पे। तो इसको फैक्टर बोल सकते हैं ना 2 का। सोम घूमने गया कि नहीं? हाँ? लद्दाख गया था तुम? बाइक से? हाँ। फ्लाइट से? और फिर कैसा लगा? मतलब ठंडी थी? गोरा हो गया तो पूरा उधर। ये हो रहा है। कितना डिग्री था? कितना? 1-2 डिग्री पे था तुम? तो जम गया हो तुम तो। खाने को मिलता है क्या? क्या मिलता है? बकरा? बकरी? ये तो वेजिटेरियन है ना? याक मिलती होगी वहाँ पे तो। दूध पिया कि नहीं? हाँ दूध वही पिया कि नहीं दूध? खाया? कैसा लगा? हाँ बहुत किसी प्योर चीज पसंद नहीं आ रहा तुझे? अच्छी चीज। हवा चलती है क्या? शुद्ध हवा? क्या चलता है? धुआं धुआं? धुआं पेड़ पौधे है क्या उधर? वो कंफर्म गाड़ी का ही धुआं था। पेड़ पौधे है उधर? नहीं। पत्तियाँ होंगी ना पूरा रेगिस्तान है। ठंडा रेगिस्तान है। कुछ जमता उधर है? उधर गेहूं चावल होता है? खाते क्या फिर? उधर तो पत्तियाँ खाते क्या है फिर उन लोग? सर ऑक्सीजन कहाँ से मिलता होगा? पेड़ पौधे नहीं ऑक्सीजन है तो। मिलता है कि सांस फूलता है? सांस फूलता है। अभी देखो 7th रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें क्या दिया है? नंबर है 1/2, इसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं ना, करली ब्रैकेट। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। ठीक है? तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताता हूँ। तो आपका है x इक्वल टू n/n+1। ठीक है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ना। तो देखो अपना कितने 5 तक है ना, और नीचे ध्यान से देखो सोन इधर 5 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? n <= 5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 5 डालोगे तो 5 आएगा, और नीचे में 5 + 1 6 हो जाएगा ना। समझा? तो ये अपना नेचुरल नंबर है 1/2। मतलब देखो नेचुरल नंबर 1 और नीचे एक इंक्रीज है ना, तो ये 1/2। ये देखो 2 ऊपर है तो एक 3 है, तो एक से इंक्रीज है ना, इसलिए मैं यहाँ पे n/n+1 लिखा। समझा क्या? एक बड़ा है ना, देखो कोई भी न्यूमरेटर 1 से कम है, डिनोमिनेटर 1 से ज्यादा है ना। अगर ऊपर 4 है तो नीचे 5 है, ऊपर 5 है तो नीचे 6 है ना। तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है? चलो ये लिखिए। नेक्स्ट करेंगे 8th वाला।
8th में क्या है, नंबर है 1, फिर 1/3, 1/9, 1/27, 1/81, 1/243, बराबर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, n का स्क्वायर है क्या, n 3 का पावर 1 है, ये 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू 1/3 का पावर n, और n होल नंबर से स्टार्ट होता है, देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या नाम है, कृषांत, 1/3 है ना, हेलो, होल नंबर, इधर मत देखो, उधर मत देखो। तो 3 का n का पावर 0 डालेंगे, n का पावर 0, तो 3⁻0 क्या होता है, 0 पग पगला 1 होता है, एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है ना, हाँ बता ही वाले को ऐसे मत कर, इसलिए बाबा टेंशन में अरे वो रहता भूल है। जाता तो ये बात हो जाता है। अभी ध्यान दो, 1/3 का पावर 1, n का वैल्यू एक बार 0 डाला, एक बार 1 डाला, तो ये क्या मिलेगा आंसर, 1/3। देखो यहाँ पे 1/3 है, तो इसका मतलब n का कहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रहा है, होल नंबर से ना, n बिलोंग्स टू होल नंबर, w से क्या लिखते हैं हम लोग, होल नंबर, क्या नाम है, कृषांक, w को रिप्रेजेंट क्या करता है, n रहेगा तो नेचुरल नंबर ओके गुड, r रहेगा तो हाँ रियल नंबर, i रहेगा तो इंटीजर्स, लिख लो, i रहेगा तो इंटीजर्स होता है, और r रहेगा तो रियल नंबर, w रहेगा तो होल नंबर, कैपिटल n रहेगा तो नेचुरल नंबर, ये सब पता होना चाहिए। और यहाँ पे n लेस देन इक्वल टू 5 है। नेक्स्ट देखो, नाइन्थ एग्जांपल क्या है, हाँ नहीं ये 9th में ही था ना, 8th में, यहाँ तक लिखो, पॉज करो, कृषांक, कृष्णा इस बार अच्छे से पहुंचा। चलो नेक्स्ट देखो, एग्जांपल 2, पेज नंबर है आपका 74। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, एम होल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 20। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एम जो है होल नंबर है, सर ये किया ना अभी, नहीं दूसरा क्वेश्चन है हमने मल्टीपल, किया। लेकिन ये होल नंबर जो है मल्टीपल ऑफ 3 है ना बेटा, और लेस मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन देन 20, सर ये अभी करवाया आपने। ठीक है ना भाई, एक बार और कर लेंगे। एक और बार करेंगे। क्या प्रॉब्लम है देखो भाई। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट इसका रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे 0 हाँ, 3 6 9 12, बराबर, रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा, 15 18। 3 का मल्टीपल है ना, और होल नंबर है, देखो होल सर मेरे को नंबर, समझा नहीं 0 कहाँ से आया 3 के मल्टीपल में। हाँ जान दो, तुमको ऐसे समझो, 3n ले लिया, ठीक है, हाँ और n होल नंबर है, हम्म, तो ये स्टार्ट होता है होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो इसमें क्या क्या आएगा, 0 आएगा, अभी 1 डालो, क्या आएगा, हाँ उसी को। 3, हाँ, तो 3 का मल्टीपल आएगा ना, हाँ ठीक है। कितना आएगा भाई, 12, 12 15 18 लेस देन 20 आना चाहिए, 18 15 के बाद 18 18 के बाद बस। 21 हो गया तो अभी नहीं तक। होगा ना, 18 तक आएगा, ये समझा, तो इतना इजी था। नहीं, और इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो 3 का मल्टीपल है ना, सेट फॉर्मूला फॉर्म जिसको बोलते सर हैं, आपने ठीक है, तो ये x फिर x इज इक्वल टू 3n लिखेंगे ना, अभी तो बताया फॉर्मूला, ध्यान सर दो, देख रहे हो सर, n बिलोंग्स टू होल नंबर, और a लेस देन इक्वल टू कितना होगा, सर 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 जा 21 हो जाएगा, लेस देन 7 होगा फिर भी, ठीक है, या इक्वल टू 6 भी लिख सकते हैं, समझा क्या, तो 20 से कम आएगा। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है इसमें, a letter of the word proof, ये जो है letters of word proof, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, प्रूफ में क्या क्या लेटर है, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा इसका,
रोस्टर फॉर्म में क्या क्या वर्ड है? PROF, OF गुड। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखूंगा बताओ? सर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x, फिर वो डॉट डॉट डालेंगे, फिर x इक्वल्स टू द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रूफ। हाँ गुड। X इज अ लेटर ऑफ प्रूफ। समझा? यस सर, लिख लो फिर थर्ड एग्जांपल बताओ। लिख लिया सर पहले। पॉज सर करो। सर आप बता दो, लिख सबने लिख लिया। हाँ लिखाना बोलो तो लिखो। लिखो हाँ हम